हरियाणा में कांग्रेस को किसने हराया? क्या कांग्रेस की हार के असली विलेन राहुल हैं? क्या हुड्डा के कारण कांग्रेस चुनाव हारी, या शैलजा सुरजेवाला की जोड़ी ने कांग्रेस की लुटिया डुबोई? 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से अब भी हर तरफ एक ही चर्चा, एक ही बहस कि आखिर कांग्रेस चुनाव कैसे हार गई और उसे किसने हराया। वैसे कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विश्लेषक अपने अपने तरीके और सूत्रों के जरिए कांग्रेस की हार पर मंथन से लेकर माथापच्ची तक सब कर रहे हैं। लेकिन अगर आंकड़ों पर, जो किसी भी चुनाव का सबसे सटीक विश्लेषण माना जाता है, उस पर गौर करें तो पिता पुत्र भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में जितनी मेहनत की और अकेले दम पर हरियाणा में जो माहौल बनाया, उसकी तारीफ तो होनी ही चाहिए। क्योंकि हुड्डा एक दो नहीं, चार चार मोर्चों पर अकेले लड़ रहे थे। जी हाँ, सही सुना आपने। कैसे? तो सुनिए। कांग्रेस पार्टी को इस बार 39.09% वोट मिले, जो बीजेपी के लगभग बराबर है। गौरतलब है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 28% वोट मिल पाए थे। यानी 2024 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 11% वोट ज़्यादा मिले, तब भी कांग्रेस हार गई। हालांकि 2019 की अपेक्षा कांग्रेस को इस बार यानी 2024 में सीट ज़रूर ज़्यादा मिली है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि 2019 के चुनाव में किंग मेकर बनने वाले दुष्यंत चौटाला की पार्टी जसपा 2024 चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई है, जबकि पिछली बार यही जसपा ने 10 सीटें जीती थी। जहां तक बात दलित वोटों की, तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 सीटों में से बीजेपी ने 8 पर जीत दर्ज की, तो कांग्रेस 9 सीट ही जीत पाई, यानी सिर्फ एक ज्यादा। मतलब आसानी से समझा जा सकता है कि शैलजा की नाराजगी कांग्रेस के लिए कितना भारी पड़ा है। वहीं बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों से भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। आंकड़ों के मुताबिक दोनों के कारण करीब 15 सीटों पर कांग्रेस को सीधे सीधे नुकसान पहुंचा। यानी हुड्डा जाट वोट कांग्रेस के पक्ष में एकजुट करने में तो कामयाब रहे। वैसे इसका पूरा विश्लेषण करें तो हुड्डा के लिए सबसे पहली और बड़ी लड़ाई बीजेपी से थी, जो आमने सामने की थी। दूसरी लड़ाई जाट बनाम जाट के काट की थी, यानी हरियाणा में 2 भागों में विभाजित चौटाला परिवार की ओर जाट वोट का रुख न हो, इसके लिए जाट वोटरों को एकजुट करने की जद्दोजहद। तीसरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के अंदर ही शैलजा सुरजेवाला की गुटबाजी से दो दो हाथ करना। और चौथी लड़ाई दिल्ली में आलाकमान को आश्वस्त करना कि हरियाणा हम ही जीत रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हुड्डा ने दिल्ली से खुद के लिए मुहर भी लगवा ली। साथ ही चौटाला परिवार की अंदरूनी लड़ाई का फायदा उठाकर जाट वोटरों को अपने यानी कांग्रेस के पक्ष में लामबंद करने में भी कामयाब रहे। और जहां तक बात बीजेपी से आमने सामने की टक्कर, तो हुड्डा इसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए और इस मोर्चे पर उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए भारी पड़ गया। और हुड्डा के लिए सबसे घातक मोर्चा उनकी अपनों से लड़ाई साबित हुई। यानी हरियाणा में हुड्डा बनाम शैलजा सुरजेवाला के हल्ले ने हुड्डा की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। हुड्डा सबको समझाने में तो कामयाब रहे, लेकिन अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी या अब कहें तो सियासी दुश्मन शैलजा सुरजेवाला को अपने स्तर से समझाने की कोशिश ही नहीं की और इस मामले को पूरी तरह से दिल्ली यानी राहुल गांधी या टीम पर छोड़ दिया। और यही वो लूप होल था जहां हुड्डा के लिए फिर से सत्ता में वापसी का सपना सपना ही रह गया, या कहें तो विलुप्त हो गया। हाथ आई जीत उनके हाथ से निकल गई। नहीं तो मतगणना से एक दिन पहले और मतगणना के शुरू के 2 घंटे तक हर तरफ कांग्रेस की कौन कहे, हुड्डा की ही हवा थी। यहां तक कि हरियाणा के कुछ अफसर सत्ता बदलने की हवा का रूप भांप कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दरबार में हाजिरी भी लगाने लगे थे। और मीडिया का जमावड़ा तो पूछिए मत, जैसा कि अक्सर होता है, मानो हरियाणा को हुड्डा के रूप में कांग्रेस का नया सीएम मिलने ही वाला हो। लेकिन हवा के उलट बीजेपी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच दिया। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस को अगर 37 सीटें मिली हैं तो वो हुड्डा की मेहनत की बदौलत। ऐसे में सवाल उठता है कि तब हरियाणा में कांग्रेस की हार का असली विलेन कौन है, जिसके कारण हरियाणा में सुनिश्चित जीत हाथ से निकल गई। तो आप ये जान लीजिए कि हार के असली विलेन राहुल गांधी हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस में वही सर्वे सर्वा है। और अगर वो राजनीति के प्रति गंभीर होते तो हरियाणा में हुड्डा के साथ शैलजा सुरजेवाला का पैचअप करवाते, जिससे कांग्रेस के कोर जाट और दलित वोटों में से दलित वोटों का बंटवारा नहीं होता और कांग्रेस कड़े मुकाबले में भी चुनाव जीत जाती। लेकिन राहुल गांधी को तो जैसे लगा कि लोकसभा चुनाव की ही हवा अभी भी चल रही है, ऐसे में ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तभी तो वो पहले अमेरिका और फिर वहाँ से लौटे तो हिमाचल की वादियों की हवा खाने निकल गए। और जब वो हरियाणा की ज़मीन पर कुछ रंग जमा पाते तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और कांग्रेस में दो फाड़ साफ साफ नज़र आ रहा था। और ऐसे में राहुल और कांग्रेस दोनों की गलतफहमी का गुब्बारा फूटा और सारी हवा निकल गई, यानी सब कुछ हवा हवाई।
यही नहीं, हरियाणा चुनाव से ये भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि लोकसभा में कांग्रेस की जीत कहीं तुक्का तो नहीं थी, या फिर जनता ये अच्छी तरह समझ गई कि देश भर में घूम रहा लाल किताब हरियाणा में क्यों नहीं दिखा। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो राहुल के छलावे का पर्दाफाश हो गया। यानी कोई माने या ना माने, हरियाणा में कांग्रेस की हार के असली विलेन तो राहुल गांधी ही हैं, क्या नहीं? जरा सोचिएगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।